नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बेगूसराय का जो दंगल है, हम आज बात करेंगे बेगूसराय ज़िले की, जिसे भूमियारों का गढ़ भी कहा जाता है। बेगूसराय में इस बार लड़ाई कड़ी होगी और कई सारे पहलवान जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। संजय ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ हैं। बिना किसी देर के, बिना किसी लाग लपेट के बात की शुरुआत करते हैं, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय मौजूदा समय में गिरिराज सिंह वहाँ से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन लड़ाई वहाँ काफ़ी कड़ी है। देखिए, बेगूसराय जिले की बात नहीं कर रहे हैं, बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं जी। और आपने कहा भूमिहारों का गढ़, आपने सिर्फ एक बात कही जी। वह लेनिनग्राद भी है, ठीक है ना, तो कम्युनिस्टों का भी गढ़ है जी। तो आप चर्चा करना चाहते हैं बेगूसराय के दंगल के बारे में। जाहिर तौर पर गिरिराज सिंह सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। पिछली बार याद है कन्हैया कुमार को हराया था और तनवीर हसन तीसरे नंबर पर थे, आरजेडी के उम्मीदवार। तो गिरिराज सिंह फायरब्रांड नेता हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य कारणों से थोड़े से बीमार भी चल रहे हैं। उन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया है, घुटने का प्रत्यारोपण कराया है। माना जा रहा है कि सितंबर महीने में वे फिर से एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन यदि बीजेपी का दंगल देखना हो, बीजेपी के भीतर गार देखना हो, तो आपको बेगूसराय का दर्शन जरूर करना चाहिए। वहाँ आपसी द्वंद्व दिखता है, बहुत दिखता है, ठीक है ना, और अत्यधिक है। हमें तो पता ही नहीं चलता है कि गिरिराज सिंह को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है, और परेशान करने वाले भी भाजपा के ही हैं। गिरिराज सिंह को परेशान किया जा रहा है, बिल्कुल, जो हिंदुत्व का झंडा लिए और बीजेपी ठीक है, हिंदुत्व का झंडा और बीजेपी की बात वो सब सही है, लेकिन बेगूसराय की सरजमी पर जिस तरीके से उनके नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश भाजपा के नेताओं के द्वारा ही की जाती है, इस पर रोक कोई क्यों नहीं लगाता है। देखिए, बेगूसराय में एक कहावत है और बहुत सारे लोग तो इस बात के इंतजार में है कि लड्डू में लड्डू लड़े तो बुनिया झरे। तो लड्डू में लड्डू जब लड़ता है ना तो बुनिया झरता है। तो देखिए, हमने क्यों कहा कि बेगूसराय बीजेपी का एक दर्पण है कि एकजुटता नहीं है और कहीं बैकफायर ना हो जाए। देखिए, गिरिराज सिंह की उम्र है, हो चुकी है। जब बात चलती है कि बुजुर्ग सांसदों की रिटायरमेंट की, तो उस सूची में गिरिराज सिंह का भी नाम दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संकेत दिए भी थे पिछले दिनों जब बैठक हुई थी। लेकिन सही, ठीक है, लेकिन गिरिराज सिंह के रहते वहां उन्हें चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के ही दूसरे सांसद राज्यसभा के राकेश सिन्हा, और उनके साथ पार्टी का एक गुट। बेगूसराय में बीजेपी का एक गुट नहीं, 4 गुट 5 गुट दिखाई पड़ रहा है, और सभी के साथ बीजेपी नेता हैं, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हालात ये है कि जैसे ही गिरिराज सिंह बेगूसराय से टेक ऑफ करते हैं, राकेश सिन्हा लैंड कर जाते हैं। वहां बीजेपी नेताओं की गुटबाजी देखिए, उनके व्हाट्सएप चैट देखिए, और शुरुआत कैसे होती है। दोनों ओर से संदेश भेजे जाते हैं, इसे वायरल कर दो, और दोनों ओर से गिरिराज सिंह बनाम राकेश सिन्हा में जो बेगूसराय के आम भाजपा कार्यकर्ता हैं वे पिसे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हमने क्यों कहा कि लड्डू में लड़े तो बुनिया झरे। राकेश सिन्हा राज्यसभा भेजे गए, वो भी राष्ट्रपति के मनोनयन से रहने वाले बेगूसराय के, तो उन्हें लगता है कि 2024 का टिकट हमें मिल जाएगा। लेकिन गिरिराज सिंह का कटेगा तब ना। गिरिराज सिंह के बारे में और कई चर्चाएं होती हैं कि मुंगेर, जहां पहलवान नहीं मिल रहा है ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने को, तो वहां उन्हें भेज दिया जाएगा। और मूल रूप से गिरिराज सिंह रहने वाले भी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के ही हैं, बरैया के ही हैं, तो वहां जाएंगे। लेकिन कहने वाले यह भी कहते हैं कि गिरिराज सिंह के मन में नवादा भी है। देखिए, गिरिराज सिंह के साथ विचित्र स्थिति है। जब वे 2014 में बेगूसराय लड़ना चाह रहे थे तो उन्हें नवादा भेज दिया गया था, और जब 2019 में वे नवादा कंटिन्यू करना चाह रहे थे तो उन्हें बेगूसराय भेज दिया गया। अब मुंगेर की बात भी होती है। तो देखिए, यदि हम बेगूसराय में बीजेपी की खींचतान देखते हैं, नाम मैं लेता हूं, बेगूसराय भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राजकिशोर सिंह किसका झंडा उठाए हुए हैं? गिरिराज सिंह का झंडा नहीं उठाए हुए हैं, वे राकेश सिन्हा का झंडा उठाए हुए हैं, जो गिरिराज सिंह को चुनौती दे रहे हैं।
यानी दिखा रहे हैं कि हाँ वो लड़ेंगे, आप नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। हाँ, वहाँ देखिए राजकिशोर सिंह के बाद देख लीजिए बलराम सिंह है, निरंजन सिंह है, बलिया के और कई नेता हैं जो राकेश सिन्हा के साथ साथ दिखते हैं पार्टी दो गुटों में। आपको वह कहानी भी याद होगी कि कैसे पटना एयरपोर्ट के वीआईपी रूम में, वीआईपी लाउंज में कैसे गिरिराज सिंह बनाम राकेश सिन्हा बकझक हो गई थी। अखिलेश सिंह भी मौजूद थे और तनातनी की बात इतनी हो गई थी कि तुम लड़ लोगे हम लड़ लेंगे, तुम लड़ लोगे हम लड़ लेंगे। तो इतना सारा विवाद हो चुका है कि गिरिराज सिंह भी परेशान होंगे। मैं इतना बड़ा नेता, मुझे सारे लोग मानते हैं, और गिरिराज सिंह के खिलाफ जहर भरने की कोशिश भी बीजेपी के ही नेता कर रहे हैं। अब देखिए, जो गिरिराज सिंह के लोग हैं या गिरिराज सिंह से मायूस लोग हैं या बेगूसराय के मतदाताओं की बात कर लें, तो उनको लगता है कि ये काम गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हल की तभियों नहीं होले। तो यह जो मायूसी है इसे गुस्से के रूप में बदलने की कोशिश की जा रही है, इच्छा पूरी ना होने के बदले खींच है। लेकिन देखिए, मेरा तो ये मानना है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में ये जो स्थानीय मुद्दे होते हैं ना, वो गौण हो जाते हैं, कम से कम लोकसभा चुनाव में, और राष्ट्रीय मुद्दा इधर चाहे उधर। तो जब चुनाव आएगा 2024 का, तो सीधा महागठबंधन, जिसे इंडिया आप कह रहे हैं, बनाम एनडीए ही होगा। तो देखिए, गिरिराज सिंह के साथ रहने वाले लोग भी किससे मायूस हैं? ऐसा नहीं कि गिरिराज सिंह के समर्थक यह नहीं महसूस करते हैं कि उनकी अनदेखी की गई है या किसी को अधिक तवज्जो दी गई है। गिरिराज सिंह के लोग कहेंगे, जो मायूस हैं, दुखी हैं, बस दो ही लोगों पर कृपा रही, विशेष कृपा रही। किस पर भाई? तो यूपी सिंह फैमिली पर, उपेंद्र प्रसाद सिंह फैमिली पर, जो बेगूसराय के मेयर भी रहे। उनके बेटे कुंदन सिंह विधायक हो गए हैं बेगूसराय से। आज एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कुंदन सिंह बेगूसराय के भाजपा विधायक नीतीश कुमार से मुलाकात करते दिखते हैं और अभिवादन करते हुए। देखिए, विधायक हैं, काम क्षेत्र का मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाना है, कोई नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं किया जाना है। तो मुलाकात कोई ऐसा ना दिया। हाँ, लेकिन अब इसे टूल दे दिया गया कि जिस मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाजपा नेताओं को लाठी से पिटवाया डाकबंगला चौराहे पर, उसके मतलब उसके नेता के साथ आप अभिवादन करती हुई तस्वीर उनकी सामने आ रही है। तो ये सारी बातें हैं। तो गिरिराज सिंह के लोग जो साथ में हैं लेकिन मायूस हैं, वो कहते हैं कि उनका ध्यान सिर्फ यूपी सिंह और कुंदन सिंह फैमिली पर रहा। दूसरे देखिए, सांसद प्रतिनिधि हैं अमरिंदर अमर। गिरिराज सिंह के लोग कहेंगे कि यूपी सिंह फैमिली और अमरिंदर अमर को छोड़कर उनका ध्यान इधर उधर गया ही नहीं, इसलिए बाकी लोगों को चरणामृत नहीं मिला या कम मिला, इच्छाएं पूरी नहीं। हाँ, इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो बेगूसराय में अब देखिए, वहां एक और हैं रजनीश, ठीक है ना, रजनीश कुमार एमएलसी थे। तो हमने कहा ना कि लड्डू में लड्डू लड़े तो बुनिया झरे। तो रजनीश कुमार 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गिरिराज सिंह के नेतृत्व को चुनौती देकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि यदि गिरिराज सिंह रिटायर किए जाएंगे या रिटायर होंगे या मुंगेर भेजे जाएंगे तो मेरी दावेदारी बनती है। पार्टी के कभी राष्ट्रीय सचिव भी थे, रतन सिंह जिला परिषद के वहाँ अध्यक्ष रहे, बहुत ताकतवर आदमी हैं। तो उनके दामाद भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। और आप चर्चाओं में इधर देख ही रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार, विकास वैभव का नाम भी बेगूसराय की हर गली में आपको सुनने को मिलेगा कि विकास वैभव 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है ना, लड़ सकते हैं, बशर्ते कि बीजेपी। एक बात तो है कि मैंने पूछा भी था लेकिन उस वक्त उन्होंने टाल दिया था। नहीं, ठीक है, अभी तो सरकारी सेवा में है ना, पहले टिकट की बात तो कंफर्म हो जाए। तो बेगूसराय में वह भी चर्चा है। देखिए, भोला सिंह जो कभी सांसद हुआ करते थे, बहुत ही सम्मानित नेता, अब तो रहे नहीं। तो भोला बाबू की फैमिली को भी लगता है कि आज न कल कोई तो मौका मिलेगा। तो बेगूसराय में बीजेपी, और बेगूसराय देखिए, जो हमने कहा ना, भूमियारों का गढ़ लेनिनग्राद, पिछले दिनों एक इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी, आपको भी याद होगा, ठीक है ना, आयकर विभाग की छापेमारी हुई, और निशाने पर एक जदयू के बड़े नेता थे कि उनसे संबंधित कुछ मसलों को खोज लिया जाए, कुछ तार जोड़ लिए जाए, लेकिन शायद मिला नहीं। तो जब छापेमारी चल रही थी तो आयकर अधिकारियों ने, चूंकि वहाँ कई तस्वीरें थी,
और जिनके यहाँ छापेमारी हुई वे सामाजिक रूप से सभी लोगों से जुड़े रहे बड़े कारोबारी हैं। तो तस्वीरें सबों के साथ मिल रही थी। तो जदयू वाले नेताजी के बारे में पूछ दिया गया, भाई इनसे आपके क्या रिश्ते? तो वे जो बिजनेसमैन हैं वो तो समझ ही गए थे कि हमारे यहाँ इनके आने का मकसद क्या है, कहाँ निशाना है, कहाँ निशाना है। तो उन्होंने तमाम तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी और कहा कि अभी अभी हमने बेटे की शादी की है, पटना में रिसेप्शन दिया था, ठीक है ना, मौर्या होटल में। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वे तो मुख्यमंत्री के साथ आए और चले गए। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, ये तो आए और बैठे, ये बैठे और गला मिले। ये केंद्रीय मंत्री जी की तस्वीर है, नाम हम नहीं ले रहे हैं। आप मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो इनसे मेरा क्या रिश्ता है यह भी जानना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं। तो वहां से बात बिल्कुल सन्नाटे में चली गई, ठीक है ना। तो बेगूसराय, अब देखिए महागठबंधन, यदि हमने बीजेपी के दंगल की बात की तो महागठबंधन में भी पहले तो यह फैसला होना है कि बेगूसराय की सीट पर लड़ेगा कौन। दावेदारी बनती है सीपीआई की। यदि सीपीआई बेगूसराय नहीं लड़ेगी तो बिहार में वह कौन सी सीट दूसरी लड़ेगी। 2019 में कन्हैया कुमार, जेएनयू के एक्स स्टूडेंट प्रेसिडेंट, वो चुनाव लड़े थे। वो तो कांग्रेस में चले गए, ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता है कि वे बिहार लड़ने को आ भी रहे हैं, ठीक है। अभी उन्हें इंचार्ज भी बनाया गया है तो वे लड़ने आ भी रहे। तो सीपीआई की दावेदारी सबसे अधिक दिखती है, लेकिन आरजेडी का वोट बैंक भी चाहिए। अब सीपीआई से उम्मीदवार कौन होगा? सीपीआई से उम्मीदवार सवर्ण को बनाया जाएगा या पिछड़ा को बनाया जाएगा? दो नामों की चर्चा होती है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता, माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और सांसद भी रहे हैं, बहुत सम्मानित हैं। तो उनकी चर्चा भी होती है। उनकी उम्र भी 80 के आसपास हो गई होगी, लेकिन वे चुनाव। और दूसरी चर्चा होती है बछवाड़ा के पूर्व विधायक अवधेश राय की। तो इन चर्चाओं में आजकल बेगूसराय गोते लगा रहा है। लेकिन भाजपा का दंगल जो है वो दिलचस्प है और ये समझ में नहीं आता है कि किसके इशारे पर। आप अपने ही सांसद का तो फिलहाल हाथ छोड़े ना, कई सारे ऐसे नाम हैं। नहीं, अरे बिल्कुल सभी के नाम बिल्कुल वहां निशाने पर लिया जाता है। भाई राकेश सिन्हा का खेमा गिरिराज सिंह को निशाने पर ले रहा है, गिरिराज सिंह का खेमा राकेश सिन्हा को निशाने पर ले रहा है। कहीं आपको वहां एकजुटता दिखाई ही नहीं पड़ती है। वहां के जमीनी लोग ये बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अरे आप किसी से पूछ लेंगे बेगूसराय में तो लोग कहेगा ये गिरिराज सिंह का आदमी है, दूसरा कहेगा ये राकेश सिन्हा के साथ। दो फाड़ दिख रहा है। नहीं, दो नहीं, कई फाड़ दिख रहे हैं। और ये बीजेपी जो यह कहती है कि जिसके पास कमल का निशान होगा वही उम्मीदवार होगा, तो भाई गिरिराज सिंह आपके इतने बड़े नेता, फायरब्रांड नेता, जहां जरूरत होती है हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं, पाकिस्तान भेजने के लिए आगे रहते हैं, तो फिर उनके साथ ऐसी स्थिति और परिस्थिति क्यों, यह समझने की बात है। समझना होगा क्या गिरिराज सिंह को फिर से मौका दिया जाना है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले दिनों अपने सांसदों से बातचीत के दौरान उनसे साफ साफ कह दिया था, एक संदेश दे दिया था, इशारों में बता दिया था कि जो उम्रदराज सांसद हैं वे बेटिकट भी किए जा सकते हैं, संभावना जताई थी। लेकिन गिरिराज सिंह इतने बड़े नेता, फायरब्रांड नेता बीजेपी के, उनके साथ ही बीजेपी के सभी नेता कर्तव्य निष्ठा के साथ क्यों नहीं है जिले में? क्यों दो फाड़ हैं? दो फाड़ नहीं, कई फाड़ हैं। अगर ऐसा होगा तो बीजेपी के लिए कितना आसान होने जा रहा है, या फिर सच में इस बार वहाँ के लोग मन बना चुके हैं? क्या मन बना चुके हैं अब तो खैर वहाँ के लोग ही जाने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज को फॉलो करें। धन्यवाद।